साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है इंटरव्यू का चक्रव्यूह। इंटरव्यू किस्म 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 के होते हैं, तरह तरह के होते हैं। बच्चों को नर्सरी में दाखिला कराने से लेकर ब्यूटी कंटेस्ट तक तथा नौकरी पाने के लिए इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। मज़े की बात यह है कि इंटरव्यू का कोई निर्धारित सिलेबस नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये एक सवाल है जो आप नर्सरी के बाबा से लेके ब्यूटी कंटेस्ट की बेबी तक से पूछ सकते हैं। नौकरी में पूछे जाने वाले सवालों को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लें, एकत्रित कर लें, तो रोचक संस्मरणों का एक अच्छा खासा किस्सा, एक किताब छप जाएगी, विशाल संग्रह तैयार हो जाएगा। मसलन आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ क्यों आए, आपके साथ कौन आया है, आप कैसे वापस जाएंगे, आप रोज़ाना ऑफिस कैसे आएंगे, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए। मैंने एक परिचित से जब एक लड़के की सिफारिश की, इंटरव्यू में कहते हैं सिफारिश बहुत चलती है और सिफारिश चलती ही इंटरव्यू में है, ऐसा कहा जाता है। तो एक परिचित से जब एक लड़के की सिफारिश की तो उन्होंने कहा ठीक है, देख लेंगे। मगर वो लड़का फेल कर दिया। आपने देखा होगा कि जब पास हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कहते पास कर दिया, कहते पास हो गया। और जब फेल हो जाता है तो कहते हैं फेल कर दिया। एनीवे, तो फेल कर दिया। मैंने पूछा भी क्या बात हो गई, तो वो बोले अरे यार, इंटरव्यू को भेज रहे थे, थोड़ा कपड़े तो ढंग के पहनाए होते, बिल्कुल डर्टी लग रहा था, हम चुपचाप बैठ गए। अगले साल फिर इंटरव्यू था उसी पोस्ट का, वही सज्जन थे, उन्होंने फिर फेल कर दिया। पूछने पर बोले अरे यार, कमाल करते हो, क्लास 4 के इंटरव्यू को भेज रहे थे और कपड़े वो हमसे भी अच्छे पहने हुए था। अरे भाई, क्लास 4 जैसा तो लगे, ये काम क्या करेगा, अपने पेंट की क्रीज ही संभालता रहेगा। बहरहाल, आप समझ रहे हैं ना, इंटरव्यू की महिमा निराली है। अक्सर इंटरव्यू में हॉबी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है और इसके जवाब में कोई हॉबी नहीं है से लेके रीडिंग, म्यूज़िक, बर्ड वाचिंग, सोशल वर्क, क्रिकेट, पोइट्री, कुछ भी हो सकता है। इससे सच पूछे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि अगर आपकी और बोर्ड के किसी मेंबर की हॉबी एक निकल आए तो आपकी पौवारे हो सकती है, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो दनादन उसी फील्ड में सवाल पूछ के आपको चारों खाने चित्त कर दे। जैसे क्रिकेट की बॉल का वजन क्या होता है, शुतुरमुर्ग के पंखों की चौड़ाई क्या है, या फिर बुर्किना फासो की राजधानी क्या है। एक उम्मीदवार जब लगातार कठिन से कठिन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय टिम्बकटू। ये सुन के वो खड़े हो गए, बोले साहब, इट मीन्स आई एम नॉट सेलेक्टेड। एक उम्मीदवार ने अपनी हॉबी शिकार खेलना लिखी। उससे पूछा गया कि भाई, वो जंगल में जा रहा है, अचानक शेर आ जाए तो वो क्या करेगा। बोला सर जी, मैंने क्या करना है, जो करना है शेर ने करना है। तो एक मेंबर सभी उम्मीदवारों से एक ही सवाल पूछे जा रहे थे कि भारत के 3 महान व्यक्तियों के नाम बताओ, और वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। भारत के 3 महान व्यक्तियों के नाम बताओ। तो एक कैंडिडेट ने कह ही दिया कि साहब, गांधी जी, नेहरू जी, एंड एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। एक बार एक मेंबर अपने उम्मीदवार को एक सवाल लीक कराए कि मैं तुमसे 25 से 25 को मल्टीप्लाई करने को कहूँगा और तुम तुरंत मौखिक बता देना, प्रभाव पड़ेगा इंटरव्यू में। और उन्होंने उम्मीदवार से अभी 25 को 25 ही कहा था कि उम्मीदवार चिल्ला पड़ा 625 625। सभी मेंबरों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जिसने सवाल पूछा था वो बगलें झाँकने लगे। बाकी मेंबर्स ने बाद में समझाया भले मानस, उम्मीदवार को ये भी तो बता देना था कि सवाल पूरा हो जाने के बाद ही जवाब देना है। एक इंटरव्यू में तो हमारे एक मित्र एक उम्मीदवार से उसकी हॉबी गज़ल और गीत गाना लिखी देख के पूछ बैठे कि भाई, एक बात बताओ, ये गज़ल और गाने में अंतर क्या है, गज़ल और गीत में अंतर क्या है। उम्मीदवार बोला साहब, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अब मित्र जो है छत की तरफ देखने लगे, बोले यार, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ या तुम ले रहे हो। इतना सुनना था कि उम्मीदवार एक दर्द भरी गज़ल गाने लगा। तब उन्होंने समझाया कि वो कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, ना कि आप गा सकते हैं। मेरे दफ्तर में एक कवि कर्मचारी की पदोन्नति का इंटरव्यू था। वो लकदक सफ़ेद धोती कुर्ते में प्रकट हुए और सभी अधिकारियों को सादर हाथ मिलाकर वंदन किया और सबके हाथ में एक एक फूल दिया। उनसे पूछा गया कि साइकिल एडवांस किसे मिलता है। वो तपाक से बोले आप मालिक हैं, जिसे चाहें दें। उनसे पूछा गया त्यौहार एडवांस क्या बिना त्यौहार भी मिल सकता है। उनका फिर वही जवाब, आप मालिक हैं, जब चाहे दे सकते हैं। और जाते जाते कह गए, आप कवि हृदय हैं, इस गरीब कवि का ख्याल रखिएगा। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सज्जन फेल हो गए। खबर सुन सीढ़ियों पर बेहोश हो गए। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाए गए। सुनने वाले बताते हैं कि उस दिन से उनकी कविताओं में इतना दर्द आ गया, इतना दर्द आ गया कि सुनने वाले या तो सही नहीं पा सकते थे और इस कारण उन्हें देखते ही भाग जाते थे, या फिर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे।
एक उम्मीदवार ने अपनी हॉबी पोइट्री लिखी। जब उनसे कुछ सुनाने को कहा गया तो वो बोले, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब। सुनते ही इंटरव्यू कमेटी का एक सदस्य जो है उठ के खड़ा हो गया और उम्मीदवार से भाव विभोर होकर गले मिला और बोला, इतने सालों तक तो मुझे यही बताया गया कि गालिब साहब मर चुके हैं और आप इस दुनिया से कुछ कर गए हैं। माफ़ी चाहता हूँ गालिब साहब, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक उम्मीदवार से जब भारत की राजधानी पूछी तो उसने कहा गुड़गांव। उनसे कहा गया, भैया ठीक ठाक सोच समझ के जवाब दो, ये तुम्हारी नौकरी का सवाल है। वो बोला, तो अगर दिल्ली बताऊंगा तो क्या नौकरी मुझे दे दोगे? एक प्रशिक्षण कॉलेज में एक वृद्ध अधिकारी ने ट्रेनिंग के उपरांत होने वाले इंटरव्यू में प्रिंसिपल महोदय के पांव पकड़ लिए। हुजूर, आप पहले भी मुझे एक बार फेल कर चुके हैं, इस बार जरूर पास कर देना, नहीं तो मैं नाती पोतों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ट्रेनिंग कॉलेजों के प्रोफेसरों की ट्रेजेडी भी किसी ग्रीक ट्रेजेडी से कम नहीं। वे सोचते हैं कि पूरे दफ्तर में वही बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्हें विशेष तौर पर इस काम के लिए सैकड़ों हजारों की भीड़ में से चुना गया है। जबकि इतनी सी बात कल के पैदा हुए ट्रेनीज से लेके संस्थान के बूढ़े माली तक जानते हैं कि आपको ये थकी हुई पोस्टिंग क्यों दी गई है। मेरे एक मित्र जब शादी के लिए लड़की का इंटरव्यू लेने गए तो पूछ बैठे कि क्या आप एग्री हैं? लड़की ने तुरंत नहीं में गर्दन हिला दी। वे मन मार कर लौट आए, दाढ़ी बढ़ा ली और तलत महमूद के गीत गाने लगे। फिर कई महीनों बाद स्थिति साफ हो पाई कि लड़की नर्वस थी और समझी कि पूछ रहे हैं आप एंग्री हैं। तो लड़की बेचारी क्यों एंग्री होने लगी? उसने फटाफट नहीं कर दी और उस नहीं के चलते हमारे मित्र देवदास होते होते बचे। हम लोग आज भी ये प्रसंग याद करते हैं और हंसते हैं। वो बात और है कि घर गृहस्थी के झंझट और बच्चों की रेल पेल में अब वो दोनों ही अक्सर एंग्री रहते हैं। आप इंटरव्यू में घुस तो सकते हैं, मगर उसमें से साफ बच निकलने और मैदान मारने का गुर भी आना चाहिए। अब अभिमन्यु को ही लें, हो सकता है कभी बाद में पता चले कि इतिहासकार जिसे चक्रव्यूह कहते हैं वो असल में इंटरव्यू था। थैंक यू।